हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा सुपर मॉक टेस्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका 28वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 27 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है सुपर मॉक टेस्ट के नाम से, वहाँ से आप इनको देख लीजिए, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज़ को देख सकता है। साथ ही इन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कूल बॉय कुलबीर के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रेड बटन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। साथ में जो नोटिफिकेशन रिंग का ऑप्शन आता है उस पर भी क्लिक कर लीजिए। जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 28, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मेमोरी किससे बनती है? तो मेमोरी आपकी बनती है जो सेल्स होती हैं इनकी अधिक मात्रा से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंप्यूटर डाटा इकट्ठा करते हैं, इसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा क्या करने देते हैं? स्टोर, ठीक है। स्टोर करके ही वो जो डाटा है वो इकट्ठा करते हैं। उसके बाद है जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिसका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको बोलेंगे स्टोरेज डिवाइसेज, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो अधिकतम मात्रा को बोलेंगे स्टोरेज क्षमता, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो किसके विषय में? देखिए, कीमत में भी, विश्वसनीयता और गति तीनों में ही अलग होती है। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा ये सभी। मेमोरी रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है, किस में मापते हैं? ये मापते हैं मेगाबाइट में, MB, ठीक है, मेगाबाइट। उसके बाद है इंटरनल मेमोरी की प्रमुख विशेषता है, क्या है? देखिए, सीमित क्षमता, अस्थायी स्टोरेज और फास्ट एक्सेस तथा हाई कॉस्ट, ठीक है, तीनों ही हो जाएंगी। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा और सभी। उसके बाद है CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? इंटरनल मेमोरी का, ठीक है। उसके बाद है जब प्रोसेसर CPU का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? ये रखे जाते हैं मेन मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसका भाग कौन सा है? तो मेन मेमोरी का भाग देखिए यहाँ पे रैम भी है और रोम भी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म है ये। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा 2 और 3। उसके बाद है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलेंगे दोस्तों, देखिए, प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी भी और प्राइमरी मेमोरी, तीनों ही नाम बोले जाते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। रैम का पूर्ण रूप क्या है जो हमने अभी बता दिया आपको? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा ऑप्शन है? फिफ्थ ऑप्शन है। उसके बाद है रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रैम जो आपकी वो क्या है? वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह है, इसका क्या मतलब है कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि वो चीज़ स्थायी रूप से नहीं बल्कि अस्थायी रूप से स्टोर है, कि कभी भी यहाँ से हट सकती है। उसके बाद है रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत जो है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे देखिए रैम जो है हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, ये गलत है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका गलत है। बाकी रैम एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र, ये सही है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी, ये भी सही है। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, ये भी सही है, ठीक है। तो सारे के सारे बाकी ऑप्शन सही है, एक को छोड़ के। प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? तो प्राइमरी मेमोरी किसका एक हिस्सा है? CPU का, ठीक है। उसके बाद है यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो, यह कहाँ स्टोर की जानी चाहिए? तत्काल अगर ज़रूरत है तो ये रैम के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी है जहाँ सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस या कार्य किया जाता है।
तो कौन सी होती है? रैम होती है। उसके बाद है कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? तो टेम्परेरी मेमोरी जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, हमने अभी बताया था पीछे, जो कि अस्थायी रूप से स्टोर होती है, इसको कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कैसी होती है? टेम्परेरी मेमोरी। उसके बाद है डी रैम। इसका लाभ क्या है? तो डी रैम का देखिए, यह जो एस रैम है उससे क्या है? सस्ता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? किसकी है? ये है एस रैम की। ऑप्शन थर्ड, एस रैम जो है इसकी स्पीड ज़्यादा है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये डाटा को स्टोर रख सकती है नॉन वोलेटाइल में, ठीक है। और जो वोलेटाइल होती है वो डाटा ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रख सकती। उसके बाद है, कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? तो इसको बोलेंगे रोम। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, इसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? जो हमने अभी बताया आपको, क्या हो जाएगा? देखिए, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें क्या रहता है? स्टोर रहता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है, रोम रीड ओनली मेमोरी में डाटा क्या होता है? तो रीड का मतलब क्या होता है? सिर्फ पढ़ सकते हैं, तो यही बात इन्होंने पूछी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ डाटा को पढ़ा जा सकता है। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? टेम्परेरी हमने बता दिया था आपको, अब है परमानेंट। तो परमानेंट कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी, ROM। जब पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब CPU में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है, क्या तैयार होता है? रोम, ठीक है। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? PROM। उसके बाद नेक्स्ट है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे। कौन सी मेमोरी है ये? देखिए, रोम में भी, EPROM में भी और EEPROM में भी, तीनों में हो जाएगा ये सभी, ठीक है। EPROM का क्या उपयोग है? तो EPROM जो होता है ये क्या करता है? रोम के संदेशों को हटाना और पुनः नए बनाना, ये काम है इसका, ठीक है। उसके बाद है, कैश मेमोरी जो होती है वो किसके मध्य में स्थित होती है? ये होती है CPU और रैम के बीच, ठीक है। उसके बाद है, एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है? कौन सा है? ये है कैशे मेमोरी जो होती है आपकी, ऑप्शन सेकंड। उसके बाद है, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को क्या समझा जाता है? जिसका अर्थ है कि ये जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो कौन सा होगा वो होगा नॉन वोलेटाइल, इसमें ख़त्म नहीं होगा आपका डाटा, ठीक है। वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज़ को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? उसको बोलेंगे, देखिए, वर्चुअल स्टोरेज, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा वर्चुअल स्टोरेज। निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? किसमें होते हैं? वर्चुअल मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी जो है इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। कई टुकड़ों में इसको बांट दिया जाता है, तो ये होती है वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है, कैसी होती है? धीमी होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी गति प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किसकी दृष्टि से भिन्न होती हैं? किसकी दृष्टि से ये होती हैं? उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत होगा, किसमें? जो सेकेंड स्टोरेज डिवाइस है सेकेंडरी, उसमें रहेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? तो देखिए, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसमें बिजली जाने के बाद भी डाटा आपका जो है वो स्टोर रह पाएगा। उसके बाद है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा स्टोर कर सकती है लेकिन वह प्रदर्शित नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन और फैच ऑपरेशन ये नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा। उसके बाद है, हार्ड डिस्क ड्राइव को
कौन सी स्टोरेज माना जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, क्योंकि इसमें डाटा स्टोर रह सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है? किससे करता है? हार्ड ड्राइव से। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कौन सा होता है? डिस्क ड्राइव। उसके बाद है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 का अर्थ क्या होता है? ट्रैक 0 का मतलब होता है सबसे भीतरी ट्रैक। ठीक है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा या जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? कौन सा है? ये आपका हार्ड डिस्क। उसके बाद है हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका करते हैं? स्थायी डाटा का। हार्ड डिस्क जो है इसकी गति कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की गति होती है दोस्तों 3600 चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ इंसर्ट की जाती है? तो डिस्क करते हैं दोस्तों डिस्क ड्राइव में। हार्ड डिस्क की क्षमता किस में मापी जाती है? किस में मापते हैं? जीबी में, गीगाबाइट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, 1 GB वो 1 गीगाबाइट्स किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर। ठीक है, केबी के बराबर। उसके बाद है नेक्स्ट फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं देखिए सेगमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है RRB PO 2017 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया हुआ था। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं सारे के सारे या तो किसी एग्ज़ाम में आए हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो वहाँ से स्टोर किए गए हैं। इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लॉपी डिस्क आपकी एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर जो लगती है वो। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो उनके लिए है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता है? तो उसको बोलते हैं केवल रीड। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क में डाटा खालिस्तान नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। किस में किया जाता है? ये किया जाता है ट्रैक्स में। ठीक है, ट्रैक्स जो होते हैं इसके अंदर। मैग्नेटिक टेप किससे बना होता है? ये बना होता है प्लास्टिक पॉलिएस्टर से। उसके बाद है कौन सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो कौन सी है? ये है मैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस में अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? तो किस में रख सकते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर। CD जो है इसका मतलब क्या होता है? CD काफ़ी बार सुना होगा आपने। तो इसका होता है कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज मीडिया जैसे CD की सूचनाएं किसके प्रयोग से लिखती और पढ़ती हैं? तो ये है रेड लाइट के लेजर से। ठीक है, उसके बाद है CDRW का क्या मतलब है? CDRW का मतलब होता है दोस्तों कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। दोबारा लिख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, RW का है रीराइटेबल। उसके बाद है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? क्या होगा? ये होगा CDRW। ठीक है, CDRW डिस्क जो है वो आपका क्या है? वो किसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है? ठीक है, डिस्क जो है उसको इरेज और रीराइट दोबारा से किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है कौन से मीडिया में डाटा या जानकारी उनमें उपयोगकर्ताओं द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है? किस में है? ये है CDRW में ही। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD-ROM के फ़ायदे हैं? CD-ROM के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, वृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का CD-ROM एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, उसे क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे CD-ROM। ठीक है, ऐसी कम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB का डाटा या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकती है? उसको बोलते हैं CD-ROM। उसके बाद है एक CD-ROM और
CDRW में क्या अंतर है? तो क्या अंतर हो जाएगा, देखिए CDRW पर क्या हो सकता है, लिखा जा सकता है, CD-ROM पर क्या होता है, केवल पढ़ा जा सकता है। तो ऑप्शन 5 हो जाएगा, ठीक है। DVD का क्या मतलब है? तो DVD का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? कौन सा है? देखिए चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क भी है, टेप्स भी है और DVDs भी हैं, तो ये सभी हो जाएगा। उसके बाद है DVD, किसका उदाहरण है? DVD आपका ऑप्टिकल डिस्क का। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो ब्लू रे डिस्क का होता है प्लेस्टेशन 3 में। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव होता है आपका क्या, एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट जिसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो उसकी होती है दोस्तों 1.44 MB, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए प्रिंटर जो है एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रिंट आउट देता है। बाकी CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं इसको? रूट डायरेक्टरी, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। ऑप्शन 4 हो जाएगा। किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा सर्किट होता है? फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एड्रेस, ठीक है। एक बिट से अभिप्राय है, एक बिट से क्या अभिप्राय है? एक बिट का मतलब है डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे बात करें 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है किसका प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM ड्राइव और हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है? तो किसको बोलते हैं? बाइट्स को। निम्न में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तो मेमोरी यूनिट इनमें से देखिए ILB नहीं है, बाकी KB, किलोबाइट, YB, PB, बाइट सारी की सारी क्या हैं? ये मेमोरी यूनिट है, ठीक है। निम्न में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं निबल, ठीक है। कितने बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। उसके बाद है कंप्यूटर संक्षिप्ताकार KB का सामान्य अर्थ होता है? KB का हमने बताया था किलो बाइट। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी लिस्टेड है? तो बात करें सबसे बड़े, देखिए TB होता है टेराबाइट, फिर आता है GB गीगाबाइट, फिर आता है MB मेगाबाइट और फिर आता है KB किलोबाइट, ठीक है। तो यहाँ से 1 TB होता है 1024 GB के बराबर, 1 GB होता है आपका 1024 MB के बराबर, 1 MB होता है 1024 KB के बराबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट्स बनता है? अभी हमने बताया था, तो 1024 से बन के क्या बनेगा? 1 गीगाबाइट्स, 1 GB के अंदर 1024 MB मेगाबाइट। उसके बाद है एक खालिस्तान लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। 1 मिलियन बाइट्स का मतलब होता है मेगाबाइट, ठीक है। तो मेगाबाइट के बराबर ये हो जाएगा। उसके बाद है खालिस्तान लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? गीगाबाइट, ठीक है। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो हमने बता दिया बड़ी यूनिट है आपकी TB टेराबाइट। 1 TB इज इक्वल टू होता है 1024 GB, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।